4 जनवरी को जो भी पुनर्परीक्षा होगी, उसका प्रश्न पत्र तो अलग होगा। वो 13 दिसंबर वाला तो होगा नहीं। पुलिस के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। लेकिन बिहार में तो कोई काम कायदा से हो नहीं रहा है, कि सीधे लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। आंसू गैस की का लगता है कंसेप्ट ही खत्म हो गया है बिहार पुलिस। अनंत सिंह पर तो हाथ डालने की औकात है नहीं, आनंद मोहन पर हाथ डालने की औकात है नहीं, सुनील पांडे पर हाथ डालने की औकात है नहीं। गरीब परिवार के बच्चे हैं, उन पर लाठी मार के तोड़ देते हैं लाठी और सोचते हैं कि हम तो सिंघम हो गए, हम तो सुपर कॉप हो गए। उतने बड़े सिंघम हैं तो ज़रा माफिया से टकरा जाइए। सरकारी खर्च पर पलटू राम पिकनिक मना रहे हैं, क्या हो रहा है बिहार में? नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। लगातार ऐसा 8-9 दिनों से देखा जा रहा है कि बीपीएससी के बच्चे गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं। बिना खाए-पिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। अपनी माँगों को लेकर वो लोग अटल हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा है, उसे अच्छी तरीके से नहीं करवाई गई थी, तो उसे कैंसल करके अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से करवाई जाए। और लगातार अभी कुछ दिनों पहले बीपीएससी भवन का ऑफ़िस का घेराव करने के लिए जब बच्चे वहाँ पर पहुँचे थे, तो काफ़ी जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने लड़कियों को भी मारा था। जो पुरुष पुलिस थी उन लोगों ने महिलाओं को मारा था, पेट में मुक्का मारा था और इन चीज़ों को लेकर अब बच्चे जो हैं वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अभी भी आज सुबह भी खान सर वहाँ पर पहुँचे हुए थे, बच्चों के साथ हैं वो और लगातार इस बात के को लेकर बच्चे अटल हैं कि वो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आज ही जारी किया जाए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ जी मौजूद हैं, तो आइए इनसे इस विषय में बात करते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू। जी। मैं जानना चाहूँगी सर कि बीपीएससी के बच्चों के बारे में आप जानते हैं कि मतलब बीपीएससी की परीक्षा होने से पहले भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी और अभी भी सुर्खियों में है। लगातार जो कि बापू परीक्षा परिसर में हुआ, उसके बाद से बच्चे काफ़ी गुस्से में हैं। तो ऐसा देखा गया कि एक सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और बाकी जो भी एग्ज़ाम हुए थे उन चीज़ों को कहा गया कि बहुत अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से हुआ था। तो क्या एक जगह की परीक्षा करवाना सही है या फिर गलत? नहीं, एक जगह की पुनर्परीक्षा तो बिल्कुल गलत है। यदि पुनर्परीक्षा हो तो पूरे बिहार में होनी चाहिए। जैसा दर्शकों को पता होगा, 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, पीटी जिसे कहते हैं। और इस बार तो बम्पर रिक्तियाँ हैं, 2000 से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं, एसडीएम की 200 रिक्तियाँ हैं, डीएसपी की 136 रिक्तियाँ हैं। 4,83,000 बच्चों ने उसमें फ़ॉर्म भरा था और इसमें बिहार के 36 जिलों में 912 केंद्र बनाए थे। सिर्फ़ पटना ज़िले में 60 केंद्र थे, 60। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हंगामा हुआ वो कुम्हरार में एक बापू परीक्षा केंद्र में उसमें हुआ, जिसके बारे में कहते हैं कि वो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, लगभग 15,000 बच्चों की क्षमता है उसमें। लेकिन ये परीक्षा 12 से 2 बजे तक की थी और 1 बजे ही के आसपास वहाँ एकदम मतलब मछली बाज़ार के हालात हो गए थे। कोई बच्चा ओएमआर शीट लेके भाग रहा था, कोई बच्चा प्रश्न पत्रों का बंडल लेके भाग रहा था। ऐसी हालत हो गई कि जो वहाँ केंद्राधीक्षक थे, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे प्रोफ़ेसर राम इकबाल सिंह, उनको हार्ट अटैक आ गया और बेचारे की मतलब मौत हो गई। मतलब ये तो बिहार में ही हो सकता है कि एक परीक्षा कराने में केंद्राधीक्षक की मौत हो जाए। और उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, पटना के डीएम भी पहुँचे, उन्होंने लपड़-थप्पड़ चलाया, उससे एक अलग विवाद पैदा हुआ। बाद में बीपीएससी ने कहा कि ठीक है, गड़बड़ी हुई तो हम सिर्फ़ उसी में पुनर्परीक्षा करवाएँगे 4 जनवरी 2025 को और वही जो 12,000 बच्चे थे सिर्फ़ उनकी पुनर्परीक्षा होगी। अब बच्चों की माँग है जो कि बिल्कुल जायज़ है कि नहीं सभी जगह पुनर्परीक्षा कराई जाए। जायज़ इसलिए है क्योंकि 4 जनवरी को जो भी पुनर्परीक्षा होगी, उसका प्रश्न पत्र तो अलग होगा, वो 13 दिसंबर वाला तो होगा नहीं। तो एक ही परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र कैसे हो सकते हैं? और यदि आप 2 करते हैं, तो आपको फिर वही नॉर्मलाइज़ेशन करना पड़ेगा, जिसको लेके पहले इतना बखेड़ा हो चुका है। तो बच्चों की माँग बिल्कुल जायज़ है और बच्चे 18 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग में शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं और उनका कहना है कि प्रोटेस्ट नहीं, ये रिक्वेस्ट है। मतलब ये प्रतिरोध नहीं, ये अनुरोध है और ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह हो रहा है। गांधीवादी तरीके से, कोई तोड़-फोड़ नहीं, कोई आगजनी नहीं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, आईसीयू में जा रहे हैं, सलाइन चढ़ रहा है। अब देखिए उसमें कितने दुर्भाग्य की बात हुई कि एक बच्चे ने तो सुसाइड कर लिया। सोनू कुमार लड़के ने नाम के लड़के ने आत्महत्या कर ली। वो पटना के हनुमान नगर में रहता था और इतना ज़्यादा अवसादग्रस्त हो गया कि बेचारा फांसी लगा के झूल गया। पत्रकार नगर थाना में मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद 25 तारीख को क्रिसमस के रोज़ बीपीएससी के सामने पुलिस ने बहुत बड़ा लाठीचार्ज किया। जैसा अभी आपने कहा कि पुरुष सिपाहियों ने वहाँ महिलाओं पर बहुत
लाठियाँ बरसाई। जी देखिए जैसे महिलाओं से वहाँ जी, मेरी बातचीत हुई थी, तो म मुझे लगता है सरकार पुलिस वालों को रखती है कि वो लोगों की सुरक्षा कर सके बिल्कुल, और जिस तरीके से बच्चों को मारा गया जो कि कल का भविष्य है, बिल्कुल, वो एग्ज़ाम देकर उसी पद पर जाएँगे। तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये तो पुलिस के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए बात है। देखिए, जब हम लोग आईपीएस की ट्रेनिंग करते थे हैदराबाद में, तो एक बात हम लोग को मंत्र की तरह सिखाई जाती थी कि न्यूनतम बल प्रयोग करना है, मिनिमम यूज़ ऑफ फ़ोर्स। कहा जाता था कि आप अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिस नहीं हैं, आप आज़ाद हिंदुस्तान की पुलिस हैं, आपको अपने नागरिकों से ही निपटना है, तो उसमें न्यूनतम बल प्रयोग हो। तो कायदा तो ये है कि आपको लाठीचार्ज के पहले आंसू गैस छोड़ना है, टियर गैस छोड़ना है। लेकिन बिहार में तो कोई काम कायदा से हो नहीं रहा है। ये लोग तो अब मैं देख रहा हूँ कि सीधे लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। आंसू गैस की का लगता है कांसेप्ट ही खत्म हो गया है बिहार पुलिस में। और बिहार की पुलिस भी कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है कि बड़े-बड़े माफिया को तो पर हाथ डालने की इनकी औकात नहीं है। अनंत सिंह पर तो हाथ डालने की औकात है नहीं। आनंद मोहन पर हाथ डालने की औकात है नहीं। सुनील पांडे पर हाथ डालने की औकात है नहीं। तो जिनको देखते हैं कि ये गरीब परिवार के बच्चे हैं, उन पर लाठी मार के तोड़ देते हैं लाठी और सोचते हैं कि हम तो सिंघम हो गए, हम तो सुपर कॉप हो गए। तो बच्चों पर लाठी चला के दुनिया में कोई सुपर कॉप नहीं बना है। उतने बड़े सिंघम हैं तो ज़रा माफिया से टकरा जाइए। जो कुछ हुआ है बहुत शर्म की बात है और बिहार कहाँ पहुँच गया है। पलटू राम अभी भी प्रगति यात्रा पर हैं। एक भी उनका आधिकारिक बयान नहीं आया है, मुँह में दही जमा के बैठे हुए हैं। 224 करोड़ का आवंटन है प्रगति यात्रा के लिए। सरकारी खर्च पर पलटू राम पिकनिक मना रहे हैं। क्या हो रहा है बिहार में? जी। सीबीएसई के बच्चे जैसे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज एडमिट कार्ड उन बच्चों का आ जाएगा जो कि वापस एग्ज़ाम देने वाले जी, हैं बापू परीक्षा परिसर में। बिल्कुल। तो बच्चों की आज माँग है कि आज ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जारी कर देना चाहिए। अगर आज नहीं होता है तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों ने बहुत बहादुरी दिखाई है और मैं उनके साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा हूँ। मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है दास बोले बिंदास, उस पर भी मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। बच्चों से बस यही निवेदन है कि पूरे आंदोलन को वो शांतिपूर्ण तरीके से रखें और दमन चक्र से घबराएँ नहीं। अब ये जो आंदोलन है, ये प्रादेशिक आंदोलन से ये राष्ट्रीय होता जा रहा है। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इस पर मतलब ट्वीट करना शुरू कर दिया इसके समर्थन में। तो अब ये राष्ट्रीय आंदोलन होता जा रहा है और दूसरी बात कहूँगा कि बच्चे अपनी ताकत को कम नहीं समझें। ये सिर्फ़ बेरोज़गार नहीं है, हर बेरोज़गार एक मतदाता भी है और यदि सारे बेरोज़गार एक हो गए, तो माननीय मुख्यमंत्री को बेरोज़गार कर देंगे। जी। जी। देखिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारे नेता भी बीपीएससी के बच्चों से मिलने आए हुए थे। पहले तेजस्वी यादव, उसके बाद पप्पू यादव, प्रशांत किशोर आए हुए थे जिन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटेड सरकार को देने की बात कही बच्चों से। बच्चे इस चीज़ को लेकर काफ़ी गुस्से में थे। तो आप जानते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स चाहें तो अभी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जारी करवा सकते हैं। आने के बाद भी, बच्चों से मिलने के बाद भी आपको क्या लगता है कि वो लोग क्यों उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा निराशा तो मुझे विपक्ष के नेता से हुई है, तेजस्वी यादव से हुई है। मुझे लगा कि वो सिर्फ़ 2 मिनट के लिए आए, लगा कि मैगी का नूडल्स बनाने आए हैं और वो इतने ताकतवर हैं, लगभग 70-75 विधायक हैं राजद के। यदि सब के सब बैठ जाएँ वहाँ धरना स्थल पर आके, तो सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है तेजस्वी यादव में अभी भी ये लालच है कि चचा जी पलटी मार दें तो हम फिर उप मुख्यमंत्री बन जाएँगे। तो इसलिए वो विपक्ष का नेता तो बने हुए हैं लेकिन आधे अधूरे मन से बने हुए हैं। वो उतना हमलावर नहीं है जितना हमलावर उनको होना चाहिए था। तो इस वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबको समझना चाहिए कि भई ये बिहार के भविष्य का सवाल है। ये जितने भी युवा हैं बिहार का भविष्य है, देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है। इनमें तो कम से कम आप राजनीति नहीं कीजिए, ईमानदारी से आप सपोर्ट कीजिए। जी। नीतीश कुमार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या उनको बच्चों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? नहीं, नहीं, नीतीश कुमार तो देखिए पलटू राम तो मैं कह ही रहा हूँ ये माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए। और ये कितने दुःख की बात है ये खुद पलटू राम जो है खुद छात्र आंदोलन की उपज है। 1974 में 50 साल पहले बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था, जेपी के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, पलटू ने अपनी राजनीति वहीं से शुरू की थी। और आज देखिए इस पर इतना अहंकार हो गया है कि कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं पलटू। अभी यदि अनंत सिंह को सर्दी जुकाम हो जाता ना, तो पलटू सर के बल दौड़े हुए उसके गाँव लदमा चले जाते। अपने ही हाथ से अनंत सिंह के पैर में सरसों तेल लगाते। है ना? लेकिन आज बच्चे भूख प्यास में हैं और आत्महत्या कर रहे हैं और इतनी बिल्कुल ठंड में बैठे हुए हैं। ठंड में बैठे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कोई आईसीयू में भर्ती हो रहा है
और ये स्थिति इतना ज़्यादा मतलब ये है, तो किस चीज़ की आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं? किसकी प्रगति? जब बिहार के युवा ही की प्रगति नहीं होगी, तो बस माफिया की प्रगति होगी बिहार में। जी। और दिलीप कुमार जो कि छात्र नेता बताए जाते हैं जब स्टार्टिंग हुई थी इस चीज़ की आंदोलन की एग्ज़ाम से पहले तो दिलीप काफ़ी सुर्खियों में थे। जेल भी गए थे, जेल से बाहर भी आ गए, उसके बाद इस आंदोलन से वो काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं। आखिर क्यों? नहीं, दिलीप तो ख़ैर बहादुर लड़का है, मेरे पास भी आता रहता है, बहादुर लड़का है और उसने काफ़ी लाठियाँ खाई हैं, मैं उसको जेनुइन छात्र नेता मानता हूँ और मुझे तो कई बार लगता है कि किसी षड्यंत्र के तहत, किसी रणनीति के तहत उसको हाशिए पर किया गया है और लगता है अंदर भी आंदोलन में कुछ खींचतान है और कुछ चेहरा चमकाने की भी जद्दोजहद है। उसके तहत आपको लगता है खान सर, रहमान सर अपना चेहरा चमकाने आए हुए हैं? अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोग तो चेहरा चमका ही रहे हैं, दर्शक समझ जाएँगे। और सबसे ज़्यादा दर्शकों को मैं ये कहता हूँ कि आजकल सन ऑफ बिहार नहीं दिखाई दे रहा। ज़रा उसकी खोज करके मुझे बताइएगा। एक सन ऑफ बिहार था, ऐसा लगता था कि एकदम बिहार को स्विट्ज़रलैंड बना देगा, कोई अवतारी पुरुष निकला है। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, बिहार के बेटे-बेटियों का आंदोलन है और सन ऑफ बिहार भूमिगत हो गया है। लगता है वो भाजपा का टिकट लेके ही लौटेगा दिल्ली से, चनपटिया से। जी। चिराग पासवान की बात कर रहे हैं हम। नहीं, नहीं, सन ऑफ बिहार तो एक दूसरे हैं ना, अच्छा। मनीष कश्यप है। अच्छा, मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ अमिताभ दास जिन्होंने कहा है कि बच्चों ने वो काफ़ी मेहनत की है, वो अपनी माँगों को लेकर ऐसे ही डटे रहें।